कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। सिंध सरकार और पुलिस क्रिमिनल्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। CPSC के जारी के जो अदाद शुमार है उनके मुताबिक गुज़िश्ता 10 माह के दौरान शहर कायद में 70,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं, जिनमें 100 से ज़ायद शहरी जान की बाजी हार बैठे हैं और 400 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। पिछले साल इसी दौरान अरसे की बात करें तो 65,000 से ज़ायद चोरी, डकैती और राजनी की वारदातें रिपोर्ट हुई थी। और गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर हम स्ट्रीट क्राइम की रेशो में बात करें तो 11% से ज़ायद इजाफा हुआ है। पुलिस ने शाहीन फोर्स भी बनाई थी मगर वो भी किसी काम नहीं आई और क्राइम कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल जी, चंद रोज कबल शहरियों ने फोन लाइन ठीक करने के लिए आने वाले 2 अफराद को मुश्तबा समझते हुए उन्हें पकड़ा और जान से मार डाला। गुज़िश्ता रोज शहर कायद के इलाके का एक इलाका है, यहाँ पे नामालूम अफराद के तशद्दुद से एक मोहम्मद शख्स जाँ बहक हो गया और मरने वालों पर बच्चा अगवा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। पुलिस और हुकूमत नाकाम क्यों हैं? अब तक न सिर्फ कि मसला हल नहीं हुआ बल्कि हल होने के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाया भी नहीं गया, शुरू भी नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? क्यों डाकुओं के रहमो करम पे आवाम को छोड़ दिया गया है? इसी पे हमने बात करनी है। फैसल हुसैन साहब सीनियर साफ़ी भी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त हमारे साथ इस हवाले से क्या बताएंगे। और साथ फैसल साहब से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर डिले था उस पर भी हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया है कि जल्द से जल्द ये इंतखाबात कराए जाएँ। 4 हफ्ते का टाइम मिला है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा फैसल भाई, एक तो थोड़ा सा अपना फ्रेम आप ठीक कर लीजिएगा ताकि बेहतर तस्वीर आपकी हम तक पहुंचे। और सवाल मेरा मौजूदा सूरत हाल के ऊपर है। बारहा आपसे बात की है, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं और ये नई नहीं है, ना कराची के अवाम के लिए ना पाकिस्तान के अवाम के लिए। कराची के हवाले से ऐसा क्यों है कि एक जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद यहाँ पे जिसका दावा पीपल्स पार्टी करती है, अब तक कोई मैकेनिज्म बनाया ही नहीं गया, शुरू ही नहीं किया गया इस सूरत हाल के बाद जिससे कम से कम कुछ रोका जा सकता स्ट्रीट क्राइम्स को? देखिए, बहुत सारे इसके पहलू हैं। एक तो हुकूमत की नाअहली और जो बदइंतज़ामी और करप्शन है वो तो अपनी जगह है। फिर जो विजन की कमी है, बसीरत की कमी है, फहम की कमी है, वो अपनी जगह है। लेकिन इसका एक और भी एक अहम पहलू है, समाजी पहलू। जिस तरीके से माशरे में गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कमज़ोर हो रही है और जो पैसे वाला आदमी है मजीद पैसे से पैसे वाला तर होता चला जा रहा है। तो ये तबकाती तफरीक जो है ये भी स्ट्रीट क्राइम का जो है ना एक बहुत बड़ा जो है सबब बन रहा है कि जब बाप अपने घर आता है उसका बच्चा बोलता है कि मुझे भी आइसक्रीम खानी है, तो मेरे वो क्या कहते हैं, मेरे स्कूल के बच्चे आइसक्रीम खाते हैं या मुझे बाहर जाके खाना खाना है, तो वो वालिदैन अपने बच्चों की जो महंगाई है उसमें बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो इसका एक समाजी पहलू भी है। तो ना हम इसके इंतजामी पहलू पर तवज्जो दे रहे हैं, ना हम अपनी नाअहली को ख़त्म करने को तैयार हैं, ना हम अपनी करप्शन को ख़त्म करने को तैयार हैं, ना जो समाजी इसके मसाइल हैं उस तरफ कोई फोकस है। तो माशरा मजमूई तौर पे जो है ना इन्हितात पजीरी का शिकार है। रियासत मजमूई तौर पे जो है फेलियर होने की तरफ बढ़ रही है। अफराद, कौम सब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। कोई एक ऐसा शोबा नहीं है कि जिसको हम बोले कि यहाँ जो है बेहतरी पैदा हो रही है। जो माशरे की जितनी भी जो शोबे हैं, जितनी भी इकाइयाँ हैं, सब जो है वो इन्हितात पजीरी का शिकार है। तो एक माशरे को, एक इंकलाब की सोसाइटी को, जिस माशरे में हम जिंदा है, इसको एक इंकलाब की ज़रूरत है। जो मौजूदा जो निज़ाम है, बेसिकली निज़ाम नाकाम हो चुका है। ये निज़ाम जो है वो ना आम आदमी के हालात को बेहतर कर रहा है, ना ये निज़ाम जो है वो माशरे की खराबियों को दूर कर रहा है, ना ये निज़ाम जो है हुकूमत को इस बात पे मजबूर करता है कि वो हुकूमत जो है वो मेरिट पे काम करे, इंतज़ामी सलाहियतों को बेहतर बनाए। तो बेसिकली जो सिस्टम है वो ये सिस्टम का फेलियर है, डेफिनेटली है। और फैसल साहब, आप और हम बार बार बात भी करते हैं, अब कराची इतना बड़ा शहर है, अब इतने रिसोर्सेज हैं, एक इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन स्टिल वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम जैसे मसाइल, मेरे ख्याल से ये बाद की बात होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अव्वलीन मसला वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का है। लोगों की जानों की सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो सड़क पे जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं कब उनके साथ किस तरह की वारदात हो जाए। अगर ये सिस्टम इस चीज़ में नाकाम हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। देखिए, दुनिया में हर मुल्क का एक शहर ऐसा होता है जो उस मुल्क का जो है ना वो लैंडमार्क होता है। वो उसका दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा नहीं होता, लेकिन उस मुल्क का लैंडमार्क होता है। तुर्की का इस्तांबुल है, अमेरिका का जो है वो न्यूयॉर्क है, या चीन का जो है वो शंघाई है। तो पाकिस्तान का जो लैंडमार्क है वो कराची है।
कराची की तरक्की जो है वो पाकिस्तान की तरक्की है, कराची की मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है, कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है, कराची का इस्तेकाम और कराची के लोगों की जो है माशी ताकत जो है वो पाकिस्तान की माशी ताकत है। लेकिन ये सोच पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों में ये सोच नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान जो है उसका मसला ये है कि वो नविश्ता एतबार भी नहीं पढ़ सकते। हमें एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो 50 साल के बाद की प्लानिंग कर सके, 100 साल की बाद की प्लानिंग कर सके। लेकिन हम जो है बहैसियत एक कौम के भी और हमारी हुकूमतें भी वो डे टू डे बुनियाद पे जो है वो अफसर चलाना चाहती है कि आज का दिन निकालो किसी तरीके से, अच्छा, आज के मसाइल को हल करो। फैसल हुसैन, क्या ये भी एक प्रॉब्लम है, हम इस पे पहले 12 बात कर चुके हैं, वो कराची की ऑनरशिप का है कि कराची की कोई ऑनरशिप नहीं लेता है, खास तौर पे हुकूमत और वो जमातें या वो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने कराची चलाना है, दे थिंक डिफरेंटली। जैसे हम मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लेकिन कराची में मैंडेट इस वक्त तहरीक इंसाफ का है। इससे पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन मैंडेट समाओ एमकेएम का था। ये जो ऑनरशिप का मसला है, क्या ये अपनी जगह पे मौजूद है? और अब जो मौजूदा आने वाले दिनों में इंतखाबात होने वाले हैं जिसमें अवाम के पास बहरहाल एक हक मौजूद है कि वो उसको इस्तेमाल करें, तो क्या अवाम तब्दीली ला सकते हैं? बल्दियाती इंतखाबात के जरिए इतना एम्पावर्ड बल्दियाती सिस्टम हो सकता है कराची का कि कम से कम अगर जिसके पास इख्तियार हो उसको इस्तेमाल भी कर पाए और अवाम का कुछ भला हो? देखिए, ये जो ओनरशिप की आपने बात की, इस शहर में फसाद जो है ना ओनरशिप का ही है। कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे हैं, सरकार 18 लैंड कंट्रोल एजेंसियां हैं। इस शहर में 18 इदारों का कानून चलता है। सड़क के एक तरफ एक कानून है, सड़क के सामने दूसरा कानून है, उसकी अगली गली में कोई तीसरा कानून है। ये एक ही सड़क के ऊपर जो है वो यहाँ 3-3, 4-4 कानून चल रहे। शहर में मजमूई तौर पे 18 लैंड कंट्रोल एजेंसीज हैं। कराची को जो है वो चेन ऑफ कमांड की जरूरत है। ये जब बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, जब मेयर कराची होता है ना, उसका दर्जा बाबा शहर का होता है, वो शहर का बाप होता है। लेकिन अगर आप एक कमजोर निजाम के जरिए, एक कंट्रोल निजाम के जरिए, एक अपाच, एक बिल्कुल ही ज़ईफ बाबा शहर पे लेकर आएंगे तो वो कोई तब्दीली नहीं ला सकता। वो 4 साल तक अपनी बीमारी का इलाज करता रहेगा तो उसने मेरे शहर के लोगों की बीमारी को कैसे दूर करना है? 4 साल उसका फिर इख्तियार मांगते जाएगा। इस शहर को एक अपाज बाबा शहर की जरूरत नहीं है। इस शहर को एक ताकतवर निजाम की जरूरत है, खुदकार निजाम की जरूरत है जो शहर में खुद रेवेन्यू जनरेट करे। इस शहर को माली वसाइल की जरूरत नहीं है। कराची के जो माली वसाइल हैं वो इतने हैं कि ये पूरा पाकिस्तान चला सकता है। कराची को ओन करें, कराची को आप बाइख्तियार बनाएं। अगर कराची के अंदर एक खुदकार, खुदमुख्तार और बाइख्तियार हुकूमत आ गई। फैसल, ये जो सूरत हाल है कराची में, क्या ये किसी की फेवर में भी है? उमूमी तौर पे जैसे हम, आपको याद है ना, कराची में टैंकर माफिया की हम बात करते थे, जी पानी नहीं आता टैंकर, तो वो टैंकर माफिया का होना किसी की फेवर में था। इसी तरीके से मुख्तलिफ माफिया मुख्तलिफ औकात में जो एग्जिस्ट करते हैं वो किसी न किसी की का उनको फायदा भी हो रहा होता है। तो क्या इस सिचुएशन का, जो केओस की सिचुएशन है, जो जराइम की सिचुएशन है, इसका किसी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को फायदा भी है और इसी वजह से वो इसको हल नहीं होने देता और वो पावर में भी है या पावर रखता भी है? ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है कि मौजूदा जो निज़ाम है ना, वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनको सूट करता है। जो ताकतवर सियासी जमातें, वो वफाकी हुकूमत को भी सूट करता है कि वफाकी हुकूमत का भी शहर में 30%, 40% कंट्रोल है। ये सूबाई हुकूमत को भी जो है वो सूट करता है। अब एमकेएम बात करती है एक बाइख्तियार निजाम की, एक खुद मुख्तार निजाम की। एमकेएम कहती है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो इदारे को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। एमकेएम के पास 2 मिनिस्ट्रियां हैं, पोर्ट की और आईटी की। कराची का एक बहुत बड़ा लैंड कंट्रोल जो है वो पोर्ट के पास भी है। तो एमकेएम जो है वो सबसे पहले जो है मिसाल कायम करे और दे दे ये इख्तियार जो है वो लोकल गवर्नमेंट को, अपने हिस्से की लैंड लोकल गवर्नमेंट को दे दे। जहाँ केपीटी का कानून चलता है वहाँ केएमसी का कानून चला दे। लेकिन नहीं देना चाहता कोई भी आदमी, कोई किसी को आगे इख्तियार या ओनरशिप नहीं देना चाहता। सबके अपने मफाद हैं, अपने स्टेक्स हैं। बहुत शुक्रिया फैसल हुसैन के, आप मौजूदा सूरत हाल पे बात कर रहे थे।